एक बार की बात है, एक नवविवाहित जोड़ा जिसकी हाल ही में शादी हुई थी, वो दोनों अपना हनीमून मनाने के लिए शहर की तरफ जाते हैं। तभी वो जाते जाते रास्ते में काफी थक जाते हैं, इसलिए एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए दोनों पति पत्नी रुक जाते हैं। लेकिन वो पेड़ कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं था, बल्कि उसके ऊपर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल का साया था। जैसे ही वो चुड़ैल उस लड़की को देखती है तो वो मन ही मन बोलने लगती है कि वाह कितनी सुंदर स्त्री है, ऐसी स्त्री तो मैंने आज तक नहीं देखी। ऐसा बोलने के बाद वो दबे पांव धीरे धीरे उस लड़की के पास चली गई और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। शरीर में प्रवेश करते ही वो लड़की बोलती कि सुनो जी, पता नहीं मुझे ऐसा क्या लग रहा है कि किसी ने मुझे छुआ है। तब वो बोला कि प्रीतम क्या हुआ, ऐसी क्या बात हो गई। तब वो बोली कि मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप एक काम करो, अभी अपन घर चलते हैं घूमने, फिर कभी चलेंगे। ऐसा बोलते ही वो पति बोला कि ठीक है प्रीतम, अभी अब घर चलते हैं। ऐसा बोलते वो दोनों घर के लिए रवाना हो गए। फिर कुछ समय बाद रात हो गई तो वो लड़की पलंग पर बैठी हुई थी शादी का जोड़ा पहनकर। देखते देखते कुछ ही देर में उसके बाल बहुत ही लंबे हो गए और नीचे आंगन में फैल गए और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, चुड़ैल का रूप धारण कर लिया। कुछ देर में उसका पति कमरे के अंदर आता है और उसके इतने लंबे बाल देखकर बहुत ही घबरा जाता है और सोचता है कि अरे ये इतने लंबे बाल किसके हैं। तब उसे याद आता है कि ये तो बाल मीना के हैं, लेकिन यार कल तक तो ये बाल बहुत ही छोटे थे, आज इतने बड़े कैसे हो गए। ऐसा कुछ सोचकर वो अपनी पत्नी के पास जाकर पलंग पर बैठ जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि मीना, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारे इतने लंबे बाल है और कल तक तो ये बाल बहुत ही छोटे थे। ऐसा कुछ बोलकर वो अपनी पत्नी का घूंघट उठाने वाला था कि तभी उसके घूंघट के अंदर से घुर्राने की आवाज आती है और वो चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगती है, ए खबरदार, जो मेरे घूंघट को हाथ लगाने की कोशिश की तो ये लड़की सिर्फ मेरी है, इस पे केवल मेरा ही अधिकार है। अगर तुमने घूंघट उठाने की कोशिश की तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। ऐसा बोलकर चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी उसका पति बोलता कि हे प्रियतम, ये तुम कैसी अजीब अजीब आवाजें निकाल रही हो, कृपया करके इन आवाजों को बंद करो और ये नौटंकी बंद कर दो, मुझे तुम्हारी आवाजों से बहुत डर लग रहा है। ऐसा बोलकर वो आदमी अपनी पत्नी का घूंघट धीरे धीरे डर से उठाता है, लेकिन तब वो उसे देखता है तो चौंक जाता है। उसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा था जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन वो बोलता है कि हे प्रियतम, तुम अजीब अजीब आवाजें क्यों निकाल रही थी, मैं तो डर ही गया था। थोड़ी देर बाद उस लड़की का पति आराम से बिस्तर पर सो जाता है और वो उसकी पत्नी मीना धीरे धीरे वापिस से एक भयानक चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है। फिर वो चुड़ैल धीरे धीरे घर से बाहर निकल जाती है, जहाँ पर एक आदमी मस्ती से अपनी खटिया पर सोया हुआ था। चुड़ैल उसे अपने हाथों में पकड़कर आसमान की गहराई में उड़ा ले जाती है। वो आदमी बहुत ही घबरा जाता है और बोलता है कि अरे बाप रे, ये कौन है, मुझे तो हवा में लेकर ही उड़ गई, ये भगवान है तो चुड़ैल है, कोई तो मुझे बचाओ। थोड़ी देर बाद में वो चुड़ैल उस आदमी को अपने हाथ में लेकर हवा में उड़ाती हुई एक गुफा के अंदर ले जाती है और वहाँ ले जाके उसको कैद कर लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, ए ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, यदि ज्यादा चिल्लाओगे तो सर दर्द से अलग कर दिया जाएगा। बस अब मुझे एक महिला की जरूरत और है, मैं तुम दोनों की बलि दे दूंगी, तब मुझे चुड़ैल बिरादरी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा बोलकर वो चुड़ैल धीरे धीरे वापिस से अपने घर में आकर विराजमान हो जाती है। अगले दिन मीना घर की साफ सफाई कर रही होती है, तभी उसका पति आता है और उसे बोलता है कि मीना, मुझे एक बात बताओ, कल तो तुम्हारे बाल बहुत ही बड़े थे, अचानक से ये आज छोटे कैसे हो गए। तब मीना बोलती है कि अजी आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, मेरे बाल तो शुरू से ही ऐसे हैं, छोटे के छोटे ही। मीना की बात सुनकर उसका पति थोड़ा चिंता में पड़ गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मैंने तो कल इसके बाल बहुत ही बड़े देखे थे। फिर अगले दिन रात हुई, फिर वो आदमी अपनी पत्नी के कमरे में रोज की तरह जाने लगा। जाते ही उसने जो देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसे फिर वही लंबे बाल दिखाई दिए जो कि इस बार तो पहले से भी ज्यादा लंबे थे। उन्हें देखकर वो हक्का बक्का रह गए कि ये कैसे हो सकता है, ये बाल तो पहले जितने थे अब और ज्यादा लंबे हो गए, आखिरकार ये क्या चीज है। ये सोचकर वो अपनी पत्नी के पास धीरे धीरे जाकर बिस्तर के ऊपर बैठ जाता है और अपनी पत्नी को बोलता है कि मीना देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे बाल लंबे हो जाते हैं रात को, लेकिन तुमने माना नहीं था, दिन में थे छोटे थे, अब इतने लंबे कैसे हो गए। अब तुम खुद
देख लो। काफी देर उसके पति की आवाज देने के बाद भी मीना ने जवाब नहीं दिया तो उसके पति को गुस्सा आ गया और वो बोला कि ये क्या बदतमीजी है, मैं कब से तुमको आवाज दे रहा हूँ लेकिन तुम कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो, मैं कोई मूर्ख हूँ क्या। ऐसा कहकर वो गुस्से से उसका घूंघट उठाने लगा और घूंघट उठाते उसने जो देखा उसे देखकर वो तो हक्का बक्का ही रह गया। उसके अंदर मीना ने चुड़ैल का रूप धारण कर रखा था और जोर जोर से चिल्ला रही थी। चुड़ैल का रूप देखकर वो आदमी जमीन पे धड़ाम से गिर जाता है। तब चुड़ैल बोलती है कि हा हा हा, आओ ना राजा जी, कैसे डर के मारे दूर दूर भाग रहे हो, डर गए क्या हमसे। तभी वो आदमी बोलता है कि हे भगवान, ये तो चुड़ैल है, मेरी पत्नी कहाँ गई, कौन हो तुम चुड़ैल। तब वो बोलती है कि हा हा राजा जी, मैं ही आपकी पत्नी हूँ, क्या मुझे पहचाना नहीं क्या। बस केवल आज रात की बात है, मुझे एक महिला की जरूरत है, केवल मैं उसका जब बलि दे दूंगी तो मैं भी हमेशा हमेशा के लिए औरत बन जाऊंगी और हम दोनों हमेशा हमेशा एक साथ खुश रहेंगे। तब वो आदमी बोलता है कि हे भगवान, इसको तो किसी महिला की तलाश है, अब आप ही बचाओ मेरी पत्नी को। जब चुड़ैल बाहर चली जाती है तो उसको एक औरत सोती हुई नजर आती है बाहर काट पर। वो चुड़ैल उस औरत को उठाकर अपने हाथों में लेकर हवा में उड़ जाती है। तभी वो औरत बोलती कि हे भगवान, ये क्या चीज है, ये कौन है, कोई तो मुझे बताओ इस चुड़ैल से, ये मुझको पता नहीं कहाँ लेके जा रही है। ये सब चीजें उस औरत के पति ने देख लिया और वो बोला कि ये तो इसको उठा के ले गई, मुझे कुछ करना होगा, गांव वालों के पास चलता हूँ। ऐसा बोलकर वो सभी गांव वालों के पास जाता है और उनको पूरी अपनी आप बीती बताता है कि वो चुड़ैल उस औरत को उठा के ले गई है, कृपा करके आप मेरी मदद करो और आप मेरे साथ चलो। तभी एक बुजुर्ग दादाजी बोलते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए वरना वो इसकी पत्नी को कभी नहीं छोड़ेगी और हम सब गाँव वालों की एक एक करके सभी की बलि दे देगी। ऐसा बोलकर वो वहाँ से रवाना हो गए। वो सभी लोग उसका पीछा करते करते जंगल में पहुँच जाते हैं जहाँ उनको चुड़ैल की आवाज आती है। वो सब चुड़ैल की आवाज का पीछा करते करते चुड़ैल के ठिकाने तक पहुँच जाते हैं। तभी वो दादाजी बोलते हैं कि अरे देखो भैया देखो, वो चुड़ैल उन दोनों को कैद कर रखी है और अब उन दोनों की बलि देने वाली है। तभी एक आदमी बोलता है कि अरे भैया देखो तो सही, इसके बाल कितने लंबे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है इसकी पूरी शक्तियाँ इसी के बालों में है। तभी उस औरत का पति बोलता है कि हाँ बिल्कुल भाई, तुम ठीक कह रहे हो, अभी तुम रुको, मैं इसको जाके मजा चखाता हूँ। उसका पति जला गया चाने चाने और उसके बालों में जाके आग लगा दी। आग लगाते चुड़ैल तड़प तड़प के रोने लगी और उसको बोली कि हे मूर्ख इंसान, ये तूने क्या कर दिया, मेरी सारी शक्ति बालों में थी और तूने बाल ही जला दिए। चुड़ैल के जलते ही वो उसकी पत्नी पर से उसका साया हट गया और वो बिल्कुल ठीक हो गई और उससे देखकर उसका पति बहुत ही खुश हो गया कि चलो मेरी पत्नी से उसका साया हट गया। तब उसकी पत्नी बोली कि क्या हो गया था मुझे, अब ऐसे कैसे हो गया। तब वो बोला कि तुम टेंशन मत लो, ज्यादा गहराई में मत जाओ, अब भगवान की दया से सब ठीक